क्या कहिएगा, मोदी जी को वोट दीजिएगा? नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। तो किसको दीजिएगा? जब माफ नहीं करेंगे तो वोट नहीं देंगे। नहीं दीजिए। जो आरक्षण का हकमारी हो रहा है, आरक्षण कोटा का हकमारी हो रहा है और हमें लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण नहीं मिल रहा है। अब देश की जनता मोदी जी के साजिश को, चाल को, झांसा को अच्छी तरह समझने लगी है। अब अमित शाह और मोदी की झांसा में देश की जनता नहीं आने वाली। वो जुमलेबाज हैं। आप भी यही कह रहे हैं? वो जुमलेबाज है, खाली बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। अमित शाह और मोदी जी दोनों जोड़ी है, झूठ का मास्टर है, खाली बोलनी है, कुछ करना नहीं है। सिर्फ ढकोसला वादा है, दिखाने के लिए है। अति पिछड़ा समाज अभी भी वंचित है। अगर देश में सबसे ज्यादा गरीबताई किसी समाज में है तो अति पिछड़ा समाज में है। खाने के लिए हक मांगना है। कैसा हक? सिलेंडर तो सस्ता कर ही दिया। नहीं किया मोदी जी, सिलेंडर का झूठ बोलकर कैसे बात कि मोदी सर कहते हैं कि जब हम बहुत भलाई करते हैं, गरीब आदमी के 200 रुपया मांगते हैं, अब बिजली बिल करते हैं 60,000 रुपया बिल बनाते हैं, तो बेटा के पढ़ावेगा कि माँ के देगा, कपड़ा है, लता है, दुनिया संसार कौन चीज से करेगा। नेशनल दस्तक देखिए, इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग यानी के धरना स्थल में आए हैं और यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं, सभी लोग अति पिछड़ा समाज से आए हैं। आखिर धरना क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या वजह होगी कि उनको सड़क पे उतरना पड़ा है? तो चलिए इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्या बात है, धरना पे क्यों उतरे हुए हैं? बात यह है कि अति पिछड़ा समाज की संख्या पूरे देश में 35% है और आजादी के बाद आज तक अति पिछड़ा समाज उपेक्षित रहा है, इसलिए कि देश का जो कानून बनता है वो लोकसभा और विधानसभा में बनता है। इस समाज का लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए इसकी हकमारी होती है। इसे जो हक हिस्सा मिलना चाहिए वो कोई व्यक्ति वहां उठाता नहीं है। हमारे बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने इस समाज को, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से कमजोर था, इसको ऊपर उठाने के लिए आरक्षण दिया था। वर्तमान सरकार ने उस आरक्षण कोटा में भी ये धोखेबाजी किया और अधिक से अधिक लोगों को उसमें जोड़ दिया, लेकिन आरक्षण कोटा नहीं बढ़ाया। इसलिए हम लोग जो आरक्षण का हकमारी हो रहा है, आरक्षण कोटा का हकमारी हो रहा है और हमें लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण नहीं मिल रहा है। किस वजह से आप आए धरना स्थल पे? क्या मांगे आपकी? विधानसभा और लोकसभा में अत्यंत पिछड़ा समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अति पिछड़ा महासंघ चाहती है कि अत्यंत पिछड़ा समाज का विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिले। क्या लाभ होगा आरक्षण से? क्या बात करते हैं, जब आरक्षण हो जाएगा तो अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग भी विधानसभा और लोकसभा के हाउस में पहुंचेंगे, तो वहाँ कानून बनता है, तो जो अत्यंत पिछड़ा समाज, कमजोर समाज के लिए लाभ के लिए कानून बनता है, तो वहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व रहेगा, तो उस तरीके का हम कानून बना पाएंगे। किस सरकार से मांगे? राज्यसभा से मांग, राज्य सरकार से मांगे कि केंद्र पे? दोनों ही सरकारें से, मोदी सरकार से भी और प्रदेश की सरकारों से, दोनों से मांगे। प्रदेश सरकार रिकमेंड करे, कम से कम ये जो वर्तमान सरकार प्रदेश की है बिहार, वो रिकमेंड करे। हम चाहेंगे हाउस में एक बिल पास करे कि अत्यंत पिछड़ा समाज और को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण हो, एक प्रस्ताव लाए और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार पास करे। आप ही लोग के लिए करते हैं, गैस दे रहे हैं, अब तो 200 कम भी कर दिए हैं, फ्री में आप लोग को राशन दे रहे हैं, बताइए आप लोग को सब कुछ दे रहे हैं, फिर क्यों आप लोग ऐसे धरना स्थल में उठे? बताइए, नाम खराब कर रहे हैं उनका। नाम खराब उनका हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो अपना नाम खुद ही खराब करवा रहे हैं। कैसे खराब कर दिया? खराब ऐसे करवा रहे हैं कि 14 में 400 रुपये की सिलेंडर थी, इस 8 साल में 9 साल में कितना हो गया? 1200 रुपये हो गया, और उसमें से 200 रुपये इन्होंने कम कर दिया। यानी क्या समझते हैं लोग? अच्छा, जैसे देश आगे बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगा ना। आपका पहले कितना सैलरी था? अच्छा एक बात बताइए, उस देश की विकास को मुझे क्या करना है?
जब यहाँ के 40% 50% लोग भूखा रखना पड़े, वो अपने बच्चों को पढ़ा ना हाँ मोदी जी भूखा रख रहे हैं, 15 लाख तो खाते में भिजवा रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं 15 लाख खाते में भिजवा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। यदि 15 लाख वो भिजवाए होते, जो कि चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था, यही झांसा देख करके तो वो आए हैं, जीते हैं मोदी जी ने कि 15 लाख सबके अकाउंट में हम भिजवाएंगे, ये जो 2 करोड़ की प्रतिवर्ष नौकरियां देंगे। और स्थिति क्या है, आज सरकारी संस्थानों को वो निजीकरण करते जा रहे हैं। इस अब देश की जनता मोदी जी के साजिश को, चाल को, झांसा को अच्छी तरह समझने लगी है। अब अमित शाह और मोदी की झांसा में देश की जनता नहीं आने वाली। कह रहे हैं कि मोदी जी तो भाषण दिए थे, बहुत वादा किए थे, कुछ वादा पूरा नहीं किया, ऐसे इनका कहना। आप क्या कह रहे हैं? वो जुमलेबाज हैं। आप भी यही कह रहे हैं? वो जुमलेबाज है, खाली बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। अमित शाह और मोदी जी दोनों जोड़ी है, झूठ का मास्टर है। खाली बोलनी है, कुछ करना नहीं है। हमको मात्र आरक्षण चाहिए, आरक्षण सत्ता में भागीदारी चाहिए, और कुछ हम लोग को नहीं चाहिए। सब मिल ही रहा है फ्री में, फिर आरक्षण क्यों चाहिए आप लोगों को? मोदी जी सब कुछ आप लोग को दे रहे हैं। सिर्फ ढकोसला वादा है, दिखाने के लिए है। अति पिछड़ा समाज अभी भी वंचित है। अगर देश में सबसे ज़्यादा गरीबताई किसी समाज में है तो अति पिछड़ा समाज में है। अच्छा। उसी को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे थे, ताकि विधानसभा और लोकसभा में हमारी सीट सुरक्षित की जाए, ताकि विधानसभा में भी अपने समाज के लिए आवाज़ उठाएं और लोकसभा में भी अपने समाज के लिए आवाज़ उठाएं, और उन्हें उनके हक के लिए योजना सरकार से लाए, ताकि उनका उत्थान हो। कौन सा आपका हक है जो नहीं हो रहा है? कहाँ हक मिल रही है? आज सबसे पीछे कौन है? आज पूरे देश में सबसे पीछे अति पिछड़ा है। एक चीज हमको बताइए, न मोदी जी के बाल बच्चा है, न मोदी जी के बीवी है, तो फिर इतना मोदी जी सूट बूट और इतना हाई फाई में क्यों रह रहे हैं? ये हमको पहले सवाल जवाब मतलब। मोदी जी कहते हैं सारा भारत उनके माँ है, बच्चे हैं। ठीक है, मोदी जी सही बात करते हैं। जब सारा भारत उनके बच्चे, माँ, बेटा सब हैं, तो सबको तो एक नज़र से देखना चाहिए। तो क्या कर दिया ऐसे मोदी जी? मोदी जी ने ऐसे कर दिए क्योंकि इसमें कैटेगरी बांट दिए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने ये किया, हम भी एक मानव है, जितना शरीर, जितना मेरे लिए समय है उतना मोदी जी के लिए समय है। मेरे लिए भी 24 घंटा का समय होता है, मोदी जी के लिए भी 24 घंटा का समय होता है, कोई अलग तो होता नहीं है। मेरे शरीर में 6.5 लीटर ब्लड है, मोदी जी के भी शरीर में 6.5 लीटर ब्लड है, कोई तो डिफेंस है नहीं। तो फिर हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जो हमारे समाज के गरीब गुरबा हैं, जो अशिक्षित है, मान लीजिए हम पढ़े लिखे हैं, यदि हम विधानसभा लोकसभा में जाते हैं तो अपने समाज का हक अधिकार के लिए तो लड़ाई लड़ सकते हैं ना। तो जब हम लोकसभा और विधानसभा में नहीं जाएंगे, वहाँ की रणनीति कैसे तय होती है, तो उस रणनीति को हम स्वरूप लेखा निर्धारित कैसे कर सकते हैं? वोट तो आप ही लोग देते हैं। क्या हुआ चाची, क्या हो गया? घर द्वार छोड़ करके यहाँ पे बैठे हैं धरना पे, काम वाम नहीं है? क्यों आए हैं? काम धंधा सब कुछ है। हम क्यों आई हैं? आए हैं मांगना है, खाने के लिए हक मांगना है। कैसा हक? सिलेंडर तो सस्ता कर ही दिया। पता नहीं किया मोदी जी सिलेंडर का झूठ बोल कर कैसे क्या बात कर रहे हैं? 200 रुपया कम कर दिए हैं। हाले गैस भरा 1300 में गैस सब भराए हैं, कहा मोदी जी कर दिए हैं? नहीं ना, 1300 देते हैं मोदी के गैस के, तब जाकर गैस अथी होता है। फिर बात कुछ अलावा 200 रुपया में काम नहीं चलेगा ना, नहीं भरेगा दीदी जी, कैसे पेट राशन मिलता है ना जी? आपको नहीं, वो कम मिलता है, पेट नहीं भरता है। बिजली बिल है, चावल मिलता है, फ्री में सिलेंडर मिलता है। नहीं फ्री में सिलेंडर नहीं मिलता है। चुप रहो। फ्री में सिलेंडर कहा ना कि फ्री में गाय सा सिलेंडर मिलेगा, एगो बिजली, एगो पंखा, एगो बाउल फ्री में मिलेगा। नहीं, कहाँ से भरेंगे गरीब आदमी? भूखे प्यासे गोरे आए हैं। हम जहाँ पर 60,000, 10,000, 20,000, 50,000, कहाँ से गरीब आदमी जिएंगे? कैसे जिएंगे? पेट भरेंगे, कमाएंगे कि बिजली बिल भरेंगे? बोलो तुम्हारी लोग, हमको कहो, हम गलती बोल रहे हैं। हमको चाहिए
क्या मांग रहे मोदी जी? मांग रहे हैं मोदी जी से कि माफ करना है उनको। नहीं करेंगे माफ तो क्या करना है, हम करने पड़ेगा उनको, तब वोट नहीं देंगे। कितना महंगाई है चाची जी? ले जाइए। क्या क्या महंगा है? मांग रहे हैं कबले बिजली बिल माफ करेला। आई का 400 रुपया बिजली बिल कबले वृद्धा पेंशन मिले है, तब पेट भरे है। 400 रुपया से पेट भारी थे। अगर बाद में देखा चूल्हा गैस कबले न देलक कह करके। क्या हुआ आपको, क्या तकलीफ है? मार मैदान का सबसे तकलीफ है बुआ, कि मार मैदान जाते हैं तब किसान उबालते हैं, उठाते हैं जगह की पास दिखे नहीं बैठो है, नहीं बैठो तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? बाल बच्चा गेदा गेदी कहाँ बैठेगा? मैदान जाएगा है? बाथरूम वगैरह नहीं है ना, जिसे शौचालय बनाने का भी तो वो दिए हैं। नहीं, हर नहीं जगह है। मोहल्ला हर गली जगह है, ये नहीं है तो बनेगा कैसे शौचालय? अब 2 गो घर है, 1 गो घर है, जिससे के बाल बच्चा है तो कहाँ रहेगा या कहाँ शौचालय बनेगा? क्यों आई है? घर द्वार छोड़ करके यहाँ धरना स्थल में बैठ गए? हाँ, आइए यही ला कि मोदी सर कहते हैं कि जब हम बहुत भलाई करते हैं, गरीब आदमी के 200 रुपया मांगते हैं और बिजली बिल करते हैं 60,000 रुपया बिल बनाते हैं, तो बेटा के पढ़ावेगा कि माँ के देगा, कपड़ा है लता है, दुनिया संसार का चीज़ से करेगा? इससे ना कुछ आल है, ना कुछ खाना है, ना पीना, कैसे कर सकते हैं? उसको जीवन कैसे कटेगा? तो इससे कि उसको साधन कुछ के हमको माफ कर दीजिए। क्या कहिएगा? मोदी जी को वोट दीजिएगा? नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे तो किसको दीजिएगा? जब माफ नहीं करेंगे तब वोट नहीं देंगे। नहीं दीजिए? नहीं दीजिए। मोदी जी को वोट दीजिएगा? मोदी जी कबले कि जीवे नहीं कर रहा है, कबले का कि सब घर घर चूल्हा देंगे, आज तक गैस तक नहीं मिला, 3 गो बाल बच्चा है। हम अपना नाम मोदी जी को वोट दीजिएगा? वोट तो देंगे कि परिवार को राशन मिलाइए, 4 गो है 2 गो के मिलता है तो है पेट भर जाएगा 10 प्राणी के, तब जीताएंगे ना तो नहीं जीताएंगे। मोदी जी को वोट दीजिएगा? हमारे के राशन नहीं मिलता है, काट दिया। वोट दीजिएगा मोदी जी को? वोट तो साल पड़वे करता है, नहीं देता तो चाची मोदी जी को वोट दीजिएगा? मिलते पेट भरते तो न दबाई, पेट भरते तो ना देखिए एक सवाल पे किस तरीके से जो महिलाएं हैं एकदम गुस्सा से हो गई है। बस यही पूछे कि मोदी जी को वोट देगी तो सारा दुख दर्द जो है अपने से बयान करने लगी कि क्या मोदी जी जो हमेशा वादा करते हैं लेकिन वादा नहीं निभाते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।